हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 23 मई, दिन है आज सैटरडे और सुबह के बज रहे हैं 9:30, पता नहीं 9:45 का टाइम हो रहा है। मैं यहाँ पर जो है बेडशीट को भिगो रखा था मैंने रात को, और अभी जो है इसको इस तरीके से बिछा के इस पर हल्का फुल्का सरफ डाला है मैंने, और अब इसको अच्छे से रब कर दूँगी। और ये वाली मैं ऑलरेडी धो चुकी हूँ, वो वाली मैं अभी धो रही हूँ और जान निकल गई है धोते धोते। ये शाम को धोए थे सोफ़े के कवर सारे, और साथ में ये पर्दा भी। बेडशीट धोने के बाद मैं आ चुकी हूँ ऊपर। ये वाली डबल बेडशीट है, जो मैं धो रही थी वो सिंगल बेड की थी, बाहर वाले बेड की। तो उसको मैंने धो लिया है, लेकिन अभी मैंने उसको क्या कहते हैं, उसको खंगाला नहीं है, पानी में से निकाला नहीं है, क्योंकि टंकी में पानी बहुत कम है और थोड़ा बहुत पानी होना चाहिए वॉशरूम वगैरह जाने के लिए। तो मैंने कहा 1 बजे पानी आएगा, वो वाली तब जो है पानी से निकाल के मैं टांग दूँगी, तब तक ये भी सूख जाएगी। और बाकी छोटे मोटे जो कपड़े धोए थे वो भी टांग देती हूँ मैं तार पे। छोटे मोटे कपड़े इस तरीके के निकलते रहते हैं, क्योंकि दिया का क्या है ना कि एक के ऊपर एक कपड़े भी पहन लेती है। कई बार उसको जीन्स पहनाती हूँ मैं, तो उसको स्कर्ट पसंद होती है, तो वो जीन्स के ऊपर स्कर्ट पहन के पूरा दिन घूमती रहती है। कई बार तो आजकल क्या चल रहा है बच्चों का, जैसे हम पहले छोटे थे, हम क्या करते थे, टी शर्ट अपने सिर में लगा लेते थे। हमारे बाल बड़े हो गए हैं तो वो भी ये सब करने लगी है। तो कपड़े तो गंदे होते हैं, चाहे किसी भी तरीके से निकाल निकाल के इस्तेमाल हो रहे हो। तो बस ये वाले कपड़े तार पे डाल दूँगी, क्योंकि ये हल्के हैं। चादर वगैरह नहीं डालती हूँ, क्योंकि तार फिर टूट जाती हैं, ढीली हो जाती है, तो इसलिए हल्के फुल्के कपड़े तार पे, बाकी मैं दीवार पे या फिर ग्रिल पे डालती हूँ। कपड़े मैंने डाल दिए हैं, और आज बहुत तेज़ धूप है, गर्मी बहुत है। फटाफट से कमरे में चलते हैं। हेलो एवरीवन। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे फेस पे बहुत ही बढ़िया वाला हाइलाइटर लगा हुआ है, बड़ा ही शाइन कर रहा है। तो ये नेचुरल हाइलाइटर है, जो कि गर्मी में हर किसी के फेस पे नज़र आने वाला है, चाहे वो घर में हो इंसान, चाहे वो इंसान बाहर कड़ी धूप में हो। ये वाला हाइलाइटर सबके चेहरे पे दिखने वाला है। सड़ी गर्मी पड़नी शुरू हो चुकी है, छत पे से अभी नीचे आई हूँ और कपड़े धो रही थी मैं। आप लोगों ने देखा बेडशीट वगैरह नीचे बिछा के धोई है। वॉशिंग मशीन काम ही नहीं कर रही है। पहले ड्रायर जो था वो ख़राब था, वो ठीक करवाया। अब जो है मशीन में पानी भरो तो वो भर ही नहीं रहा है, वो निकले जा रहा है। जो हाँ, ड्रेन वाला जो सिस्टम होता है उस पे नहीं लगा हुआ है, बट फिर भी जो पानी है वो निकले जा रहा है। और ये समस्या जो है ना, काफ़ी टाइम से 1 डेढ़ महीने से ऐसा हो रहा है। तो हाथ से ही मैं कपड़े धो रही हूँ, रोज़ धोती हूँ, कई बार 2-3 दिन का गैप हो जाता है, नहीं धो पाती, फिर इकट्ठे धोती हूँ। और ये तो शुक्र है कि कपड़े जो है वो हल्के फुल्के होते हैं गर्मियों के, और दीव के रोज के 2-3 जोड़ी हो जाते हैं। दीव के तो हाथ से धुल जाते हैं, जब मैं नहाती हूँ तो फटाफट से इसके तो धो देती हूँ। अपने भी मैं धो लेती हूँ यार, 2-3 दिन में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत पता है कब आती है? बेडशीट जब धोनी पड़ जाती है, पर्दे धोने पड़ जाते हैं, तब नानी याद आ जाती है, मम्मी की याद आती है मेरे को। तो मैं मम्मी से कल कह के आई थी कि मम्मी बेडशीट ना मैं दे के जाऊंगी, मशीन लगाओगे ना तो आप मशीन में धो देना। फिर मैंने कहा यार चलो धो देती हूँ, पड़ी हुई है, वहाँ पे भी लेके जाऊंगी, वहाँ पे भी पता नहीं कब मशीन लगेगी। वैसे तो मेरी मम्मी 2 या 3 दिन में लगा देती हैं, लेकिन वो ये ना, मैंने कहा चलो मैं धो देती हूँ। राखी ने कहा चलो चाची खुद धो लेते हैं हम, और हिम्मत करते हैं। अब वो नीचे पूरी बिछाई, क्योंकि वैसे तो धुलने से रही, और फिर उसको रगड़ा खूब। और मैं आपको बताऊँ, मेरे हाथ पे ये देखो, ये आपको एक लाइन पे ये बिंदी सी दिख रही होगी ना, सोते सोते तो तैया ने काट लिया मुझको कल रात को।
3:30 बज रहे थे रात को, और मैंने चाबी उठाई, सोते सोते ही चाबी उठाई, घिसा, और मुझे नींद इतनी तेज आ रही थी ना कि पानी पीने की भी मैंने जहमत नहीं उठाई। यार 3:30 बजे ततैयाँ काटेगी, और 3:30 बजे तो इंसान सोएगा ही। फिर भी मेरे को क्या था, मुझे तो काट लिया, ढूंढ लूँ ततैया को, कहीं दिया को ना काट ले, राखी को ना काट ले। तो मेरी आंखें अध खुली सी थी, इस वजह से नींद मेरी पूरी नहीं हो पाई। फिर सवेरे मुझको पता था मुझे बेडशीट धोनी है, क्योंकि मैंने भिगो रखी थी, 2 पर्दे रुक रखे थे वो भी, और फिर 1-2 छोटे मोटे कपड़े तो निकल ही आते हैं रोज, अगर निकालना चाहो तो। बस आज काम करके थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा। ये तो शुक्र है कि रात को ना बाहर वाले कमरे की क्लीनिंग करके सोए थे। सुबह भी बस झाड़ू लगाई है, ये वाला कमरा साफ कर दिया है। ये वाले कमरे में ना मैंने ये वाली बेडशीट जो है ना परसों नरसों उतार के बाहर वाले पलंग पे से धो दी थी, तो आज मैंने यहाँ बिछा दी। मैंने कहा हल्की फुल्की चादर हो ना तो गर्मी भी नहीं लगती है। वो वाली भारी सी थी, बनारसी टाइप जो थी, तो अब वो वाली नहीं बिछाऊंगी, अब वो सर्दियों में बिछेगी सीधे, अब नहीं बिछाऊंगी, क्योंकि बिछाने में तो चलो गर्मी लगती लगती है, धोने में तो और बस पागल हो जाओ। तो इसके साथ के कवर ना तकिए पे चढ़े हुए थे, तो वो मैंने उतारे नहीं थे जब ये धोई थी पहले। तो अब जो है मैंने कहा बिछाई है तो कवर भी धो देती हूँ, 10-15 मिनट में सूख जाएंगे। धूप बहुत तेज है, क्योंकि बहुत लाइट वेट चादर है ये, बहुत अच्छी लगती है। तो नाश्ता बनाती हूँ, भूख लग रही है। नहाई नहीं हूँ मैं, क्योंकि बेडशीट वगैरह को खंगालने में और पानी बहुत वेस्ट होता है, आपको पता ही है, अगर हाथ से अगर हम धो रहे हैं कोई चीज़ तो एक हाथ से लाचार हूँ मैं, फिर भी काम कर रही हूँ। पता है बहुत दर्द है इसमें, बहुत दर्द है। ये देखो ये पॉइंट सा है ना, ये यहाँ पे काटा है। तो नाश्ता बनाती हूँ थोड़ा सा छोटा मोटा सा। राखी अभी अपने घर पे गई है, उसकी मम्मी ने कुछ आज स्पेशल सा बनाया है खाने में, तो वो खाने गई है। मैं अपने लिए और दीव के लिए करूँगी। दीव को मैंने अभी वैसे वाटर मेलन काट के दिया है, क्योंकि वो नहा चुकी थी। मैं ऊपर चादर उधर डालने गई हूँ, इतनी देर में वो बाथरूम में घुस गई, नहा भी ली। फिर मैंने फटाफट से क्या किया, उसको शैम्पू लगाया सिर में, क्योंकि आज शैम्पू लगा सकते थे, है ना। वाटरमेलन दिया मैंने, ये खा रही है। चलो नाश्ता बना लेती हूँ मैं। किचन में आ चुकी हूँ मैं, और कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है, रिफाइंड ऑयल, और इसके अंदर मैं डालूँगी प्याज। प्याज को हल्का फुल्का सा फ्राई करूँगी, और प्याज जो है आधी से भी आधी है, और बहुत ही मतलब सिंपल सी मैकरोनी बना रही हूँ, बहुत ही थोड़ी सी बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा है भी नहीं, जितनी थी मैंने उबाल ली। और धूप बहुत तेज़ है, बच्चों को भेजने का मन नहीं करता बाज़ार, और होम डिलीवरी का ऑप्शन है मेरे पास। जो मेरे यहाँ के शॉपकीपर्स हैं उन्होंने बोल रखा है कभी कोई भी सामान हो तो फ़ोन करके मंगवा लो। मैंने मंगवाया भी है, बट ये थोड़ा थोड़ा सामान, ये 5-5 10-10 रुपये का, 20-30 रुपये का, ये मैं मंगाना अच्छा नहीं लगता। मतलब मुझे ज़्यादा हो, जैसे थोड़ा 200 रुपये तक का भी हो तो मैं मंगाती हूँ, अदरवाइज़ मैं किसी को परेशान नहीं करती हूँ। तो मैंने प्याज के बाद टमाटर डाल दिया है, और टमाटर भी मैंने बहुत ही थोड़ा सा डाला है, और नमक, काली मिर्च और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, और कुछ नहीं डाला है। बहुत ही सिंपल सी बना रही हूँ, ताकि दोबारा खाने का मन करे ना तो ना खा पाऊँ। चटपटी सी बनाती हूँ ना तो फिर और क्रेविंग होती खाने की, तो सिंपल सी बना रही हूँ। टेक्निक होती है कि कम खा लो किस तरीके से। और दिया ने वाटरमेलन खा लिया है, थोड़ा सा ये खा लेगी, थोड़ी सी मैं खा लूँगी, हो जाएगा हमारा ब्रेकफास्ट। दोपहर में देखते हैं क्या बनाते हैं, कभी कभी इस तरीके से भी खा लेना चाहिए सिंपल सा। तो मैकरोनी जो है थोड़ी बहुत मैंने चला दी है, और ऐसी रहने दूँगी थोड़ी बहुत देर के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैकरोनी बन चुकी है। ये देखो मैकरोनी बन चुकी है, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, तो आप लोग भी खा लीजिए सिंपल सी मैकरोनी। नाश्ता कर चुकी हूँ मैं, और अभी भी रिलैक्स होके नहीं बैठी हूँ, तो मैंने कहा चलो थोड़ा टाइम पास करते हैं। न्यूज़पेपर जो रात को पढ़ती हूँ वो मैं आज सुबह ही पढ़ लेती हूँ। टाइम हो रहा है 11:15 बजे का, और अभी पानी आने में बहुत टाइम है, 1 बजे पानी आता है। तब तक जो है मैं अपना टाइम पास कर रही हूँ। जब पता हो ना कि कोई काम है सिर पे, जैसे मुझे अभी बेडशीट खंगालनी है, नहाना है, पूजा तो खैर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि 12 बजे के बाद मैं पूजा नहीं करती हूँ, तो पूजा तो शाम को ही होगी। लेकिन पता हो ना कि काम है सिर पे, तो बंदा आराम से बैठ ही नहीं सकता, लेट ही नहीं सकता, बस खलबली रहती है।
जब बाहर मैं कपड़ों का काम कर रही थी तो मैंने बाहर सब्जी वाले से सब्जी ली थी, और सब्जी लेने के बाद ना मतलब काम कर रही थी, बिज़ी थी, तो मैंने बाइक के हैंडल पे टांग दी थी सब्जियां, और सडन मुझे एकदम से ध्यान गया मेरा उस तरफ, तो मैंने कहा पहले इसको वॉश करके रख देती हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। सब्जियां वॉश करूँगी फिर सुखाऊँगी भी तो टाइम लग जाता है। करेले लिए थे मैंने और आलू लिए थे। आलू तो सबके घर में होने ही चाहिए, चाहे कोई सब्जी हो या ना हो, आलू तो ज़रूर होने चाहिए। थोड़े से मेरे आलू बच रहे थे, वो वाले बच रहे हैं जो मैंने बताया था ना दम आलू वाले, तो उसके मैं देखती हूँ दम आलू बनाती हूँ क्या बनाती हूँ, तो वो वाले आलू बच रहे हैं। ये थोड़े बड़े बड़े सही रहते हैं कभी कुछ बनाना हो तो, वरना छोटे छोटे काटते रह जाओ। एक बड़ा आलू तो क्या है ना, एक काटा बहुत रहता है, इनफ रहता है। तो ये वाले आलू भी मैंने ले लिए हैं, और भरवा करेले बनाऊंगी मैं, रेसिपी शेयर करूंगी आप लोगों के संग। तो सब्जियां वॉश करनी आजकल बहुत ज़रूरी हो गई है, वो भी कर। ये देखो दिया का डॉगी सो रहा है मम्मी का गाउन ओढ़ के, दीयू मम्मी की चुन्नी ओढ़ के सो रही है, और ये वाले डैडी ने दीयू की मम्मी की टी शर्ट ओढ़ रखी है। एक बच्चा ये सो रहा है, एक बच्चा ये सो रहा है, एक ये रहा, और ये भी छोटा सा सो रहा है। ये कौन सा खेल है? अभी 11:15 बज रहे हैं और तुम अभी से सोने लग गए? दोपहर भी नहीं हुई ढंग से अभी, इतनी जल्दी नींद हो गई? इतनी जल्दी नींद आ रही है तुमको? रात हो गई, भूत भी आ रहा है? अंधेरा कहाँ हुआ, रोशनी हो रही है, देखो कितनी रोशनी हो रही है बाहर, ये देखो बहुत रोशनी हो रही है। भूत आता है? सो जाओ, आँख बंद करो, क्लोज योर आइज। आज मैंने ना एक कमिटमेंट किया है अपने साथ कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सुबह जल्दी उठ के कुछ करूं या ना करूं, नहा लूँगी ज़रूर, क्योंकि आज की सड़ी गर्मी देख के, और पानी है टंकी में लेकिन वो बहुत गर्म है, ताज़ा पानी नहीं है। टंकी में भरे भरे पानी, धूप की वजह से इंसान उबल जाता है, तो पानी तो क्या चीज़ है। तो मैंने ये सोचा है कि मैं नहा लूँगी, चाहे सुबह उठ के काम करने के बाद चाहे दोबारा नहाना पड़े, लेकिन सुबह उठ के एक बार का नहाना ज़रूर कर लूँगी, जल्दी उठ के। बहुत पछता रही हूँ, आज मुझे बहुत गर्मी लग रही है, पंखे के नीचे चैन नहीं है, कूलर के आगे चैन नहीं है, बार बार मैं बार बार चेक कर रही हूँ कि शायद पानी आ जाए, पानी आ जाए, पानी आ जाए। और कल मैं बहुत खुश हूँ कि कल पानी पूरा दिन आएगा। कल ईद है ना, 24 शायद ईद पड़े या फिर 25 की पड़े। मैं बहुत खुश हूँ कि जब भी ईद पड़ेगी पूरा दिन पानी आता है, आराम से काम करो, कोई टेंशन नहीं, बोतलें भरनी रह गई है तो कोई टेंशन नहीं है, खुशी होती है। पता है, यही छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाती हूँ मैं तो। और आज ना ब्रदर्स, नहीं आज नहीं है, कल है, कल मैं विश करूँगी अपने भाई को। सब चीज़ें मुझे आज ही याद आ रही है। और मौसी को मैंने अपनी विश करना है, कल है उनकी एनिवर्सरी, लेकिन कल ही तो जाएगा ये वाला ब्लॉग, तो उनको मैं इजी वाले ब्लॉग में जो है विश कर दूँगी। हो सकता है बीच में कर दूँ या फिर स्टार्टिंग में लगा दो फ़ोटोज़ वगैरह। तो मौसी को तो मैं आज ही वाले ब्लॉग में ही विश करूँगी, क्योंकि और ब्रदर को भी तो फिर आज करना बनता है ना, जब कल है 24 तारीख को। तो मेरे सारे भाइयों को, मेरा भाई शैंकी, सन्नी भाई, मन्नी भाई, अतुल, अन्नू, सभी भाइयों को हैप्पी ब्रदर्स डे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर में मेरे भाई हैं, बहुत सारे हैं, बन गए हैं, तो उन सबको भी, और मेरी जितनी भी सब्सक्राइबर हैं लेडी, उनके हस्बैंड को हैप्पी ब्रदर्स डे। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना। ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी इसी के बाद से, नहा धो के अच्छे से दोपहर के खाने से अपना ब्लॉग जो है मैं कंटिन्यू करूँगी। होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और क्या करना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके भी बता देना। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक कर देना, बेल का बटन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल सके। बाय बाय। और हाँ, मैं आप लोगों से एक गुड न्यूज़ शेयर करना भूल गई हूँ, बहुत ज़रूरी गुड न्यूज़ थी। मेरी एक फ्रेंड है, मेरी स्कूल फ्रेंड है, और वो मुझको बहुत सपोर्ट करती है, बहुत सपोर्ट करती है। जब से ये गए हैं, मैं यूट्यूब पे आई हूँ, बहुत सपोर्ट करती है। कमेंट शुरू से लंबे लंबे कमेंट्स। तो पता है क्या हुआ, बीच में मैं इतना बिजी हो गई पापा के साथ, तो
पापा के साथ, यूट्यूब के साथ बिज़ी हो गई, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके कमेंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। और मुझे पता था कि वो प्रेग्नेंट है, और मैं उससे बात करती थी, लेकिन कभी पूछना भूल जाती थी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उसको ना बेबी गर्ल हुई है, अंबर नाम रखा है उसने, बहुत प्यारा सा नाम रखा है। मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। अगेन मैं एक बार फिर से मौसी बन गई हूँ। मुझको अच्छा लगता है। मेरी जो फ्रेंड्स है वो मेरी बहन की तरह है। सारी फ्रेंड्स है बहुत प्यार करती हैं मुझको, बहुत दिया को भी प्यार करती हैं सारी फ्रेंडें। तो मैं बहुत खुश हूँ। मैंने फ़ोटो भी देखी, हेल्दी बेबी हुई है इसके, नॉर्मल हुई है, सबसे अच्छी बात ये है। और 29 अप्रैल को हुई है मेरी। मैं पता है रोज़ सोचती हूँ रोज़ बताऊँगी, रोज़ भूल जाती हूँ, रोज़ सोचती हूँ रोज़ बताऊँगी, रोज़ भूल जाती हूँ। तो आज मैंने आपको फाइनली बता दिया कि मैं अगेन मौसी बन गई हूँ। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैं लॉकडाउन ख़त्म होते हूँ उससे मिलूँगी, गिफ्ट वगैरह ख़रीदूँगी। भाई मौसी का जो फ़र्ज़ है मैं निभाऊँगी। मेरे को बहुत सपोर्ट करती है वो, बहुत सपोर्ट करती है। प्रियंका नाम है, प्रियंका शर्मा। सर्वेश सर्वेश कुमार नाम से उसकी आईडी है। आप चेक करना मेरे पुराने वीडियोज़ पे।